Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying different note taking method. Our today's method is visual aids. ये कोई ऐसा कोई अलग से मेथड नहीं है, बल्कि ये पहले हमने एक मेथड पढ़ा था माइंड मैप्स। तो माइंड मैप से मिलता जुलता ही है ये, जैसे ये एक दिखाया गया है जिसमें मैपिंग की गई है। लेकिन विजुअल एड में क्या होता है कि हम मैपिंग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से डिफरेंट बॉक्सेस बनाते हैं कि तस्वीरी अंदाज से कि वो देखने में अच्छे लगते हैं, और जो चीज़ इस तरह देखने में अच्छी लगती है वो ज़्यादा देर पर असर रखती है और वो दिमाग में याद रहती है। इसी तरह इंसान जो चीज़ सुनता है वो कम याद रहता है एज़ कम्पेयर टू उस चीज़ के जो चीज़ देख ली परफॉर्म होते हुए वो इंसान के दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती है। इसी तरह आप देखते हैं कि बच्चों की जो डिफरेंट बुक्स हैं वो ज़्यादातर कलरफुल बनाई जाती हैं। कलरफुल बनाने का मकसद ये होता है कि चीज़ें देखने में अच्छी लगें। जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी वो माइंड में उसका इमेज उतना ही देर पा होगा और उतनी ही जल्दी वो आसानी से समझ में आएगी। तो ये विजुअल एड्स हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। कहता है कि ये मेथड इसकी बेस करती है विजुअल एड्स पर, तस्वीरी चीज़ों पर इसकी बुनियाद है। टू इम्प्रूव हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, कि जिस तरह ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उस प्रोसेसिंग को तेज़ करती है ये। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग पिक्चर्स, हम इसमें पिक्चर्स इन्वॉल्व करते हैं, ग्राफ्स इन्वॉल्व करते हैं, डायग्राम्स एक्सेट्रा। इस तरह तस्वीरी चीज़ें हम इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं रेदर दैन राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स इंफॉर्मेशन, बजाय इसके कि हम एक लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते चले जाएं जो कि बोरिंग हों। आवर ब्रेन फॉलोज़ द इंफॉर्मेशन सीक्वेंशली, और हमारा ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस वाइज फॉलो करता चला जाए, बजाय इसके कि हम तस्वीरी एड्स का सहारा लेते हैं और तस्वीरी एड्स का सहारा लेते हुए कलरफुल चीज़ों को हम दिखाते हैं। जब वो चीज़ें नज़र आती हैं तो वो फिर माइंड में उतना ज़्यादा देर पास रखती हैं। द यूज़ ऑफ कलर्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स सच एज डिफरेंट साइज्ड लेटर्स also known as super notes favors the user। कहता है कि हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, विजुअल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर लेटर्स, डिफरेंट साइज लेटर के, कोई लेटर कैपिटल यूज़ कर दिया गया, कोई बड़े साइज़ का, कोई छोटे साइज़ का यूज़ कर दिया गया। इस तरह अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट की इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो कहता है ऐसा करने को हम सुपर नोट्स भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस माइंड मैप्स आर बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड। कहता है ऐसे माइंड मैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। एंड इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग मेथड, बहुत ही मौसर मेथड है ये। दीज रिसोर्सेज मेक इट पॉसिबल टू डेवलप आइडियाज़ एंड कनेक्शन ईजीली इन ए विजुअल इन्वायरमेंट। कहता है कि इस तरह के रिसोर्सेज के साथ हम एक विजुअल इन्वायरमेंट में, एक तस्वीरी इन्वायरमेंट में डिफरेंट आइडियाज़ के हम उनका रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। उनका आपस में जो ताल्लुक़ है डिफरेंट आइडियाज़ का, डिफरेंट फैक्ट्स का, वो हम तस्वीरी अंदाज में उसको डायग्नोज कर लेते हैं। आवर माइंड मैप्स टूल इंक्लूड a function that allows you to convert a note. This allows you to move all the information on your mind map to a digital note with a single click। ये एक टूल का नाम दिया गया यहाँ पर, एक एप्लीकेशन है माइंड मैप टूल, उसका ये यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उसको हम यूज़ करते हुए सिंगल क्लिक के ज़रिए से
आसानी के साथ हम माइंड मैप्स बना सकते हैं, विजुअल एड बना सकते हैं कि क्लिक करते हुए कंप्यूटर खुद ही वो डिफरेंट डिज़ाइन के साथ इंफॉर्मेशन को वो अरेंज कर देता है। तो इस तरह यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है, ये दिखाई गई है। तो नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस। नो मैटर विच नोट टेकिंग मेथड यू यूज to take notes, there will be times when you cannot keep pace with the class and your wrist will begin to hurt you from writing. कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। आप नोट्स बनाते वक्त कहते हैं कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, ये मुमकिन है कि आप क्लास के साथ कदम मिलाकर ना चल सकें, आप क्लास से पीछे रह जाएं और आपकी जो रिस्ट है लिखते लिखते दर्द करने लग जाए, उसमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाए। तो फिर इससे बचने के लिए, क्लास में साथ साथ रहने के लिए और कम लिखने के लिए क्या करें आप? Therefore, it is important that you develop your own language of symbols. अपनी एक सिंबल की लैंग्वेज आप यूज़ करें, सो दैट यू कैन राइट मोर विद लिटल एफर्ट, ताकि आप उन सिंबल्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एफर्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिख सकें। वंस द क्लास इज़ ओवर, you can always translate your notes that you took during the class. जब क्लास ओवर हो जाए तो फिर आपने उन नोट्स को ट्रांसलेट कर लीजिए। This will leave you with your own language of notes. कहते इस तरह ये आपके सामने आपकी एक अपनी ही एक लैंग्वेज बन जाएगी नोट्स की। तो ये भी एक हेल्पफुल है कि आप इस तरीके से सिंबल बनाते चले जाएं, अपने ही एब्रिविएशन बनाते चले जाएं। तो नेक्स्ट है अंडरलाइन की पॉइंट्स। इट इज़ एडवाइजेबल टू अंडरलाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग कंसेप्ट ऑफ द लेसन as they will stand out more clearly and you will be more inclined to memorize them. कहते जब आप नोट्स बना रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लें। जब आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेंगे तो वो चीज़ें, अंडरलाइन चीज़ें जो है फैक्ट्स, वो क्लियरली स्टैंड आउट करेंगी, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। जो चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाएंगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज हो सकती हैं। इन एडिशन द नोट्स विल बी लेस मोनोटनस। इस तरह जो कहता है कि आपके नोट्स हैं उनमें कम बोरियत होगी, यकसानियत नहीं पाई जाएगी। एंड यू कैन रिव्यू दैम मोर क्विकली, और इस तरह आप उनका रिव्यू जो है वो ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं। सिंस यू कैन यूज़ द अंडरलाइन पार्ट्स एज ए गाइड, क्योंकि आप जो अंडरलाइन पार्ट्स है वो एज ए गाइड के तौर पर वर्क करेगा। एंड डोंट नीड टू रीड द एंटायर टेक्स्ट एवरी टाइम यू गो टू स्टडी। जब भी आप स्टडी के लिए जाएं तो हर वक्त कहता है कि पूरे टेक्स्ट को ही रीड करना, इसकी नौबत आपको नहीं आएगी। ऑल दीज नोट मेकिंग techniques are designed to help you to take more effective notes at home, in lecture halls, or anywhere you have access to go conquer. However, it is important that you adopt to your own style and stick with the ones that will bring you success. यहाँ पर आखिरी उसने बात की है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ी गई हैं, जितने भी मेथड्स और टेक्निक्स पढ़े गए हैं नोट टेकिंग के, चाहे वो घर में बनाने के हों, चाहे वो लेक्चर हॉल में बनाने के हों, कहीं भी, कहता है कि सबसे बेहतरीन मेथड वही होता है
जिसको आप इजी समझें, जिसको आप इस काबिल समझें कि मेरी इसके ऊपर फुल ग्रिप है और मैं इसको आसानी के साथ बना सकता हूँ, वही मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरह लगा बंदा कोई फार्मूला नहीं बताया जा सकता कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, बल्कि वही मेथड बेस्ट है जो कि जिस पर आपका अबूर है, जिस पे आप समझते हैं कि मैं इन इंफॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से इसको लिख सकता हूँ और मुझे बाद में रिव्यू करने में, इसको पढ़ने में, स्टडी करने में मुझे आसानी रहती है। तो उसी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।